तो चले दोस्तों। Smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all भाई साहब, ऐसा है कि खारदुंगला जाते हुए ये साउथ कुल्लू का चेक पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको परमिट दिखानी पड़ेगी आपकी, बिना परमिट दिखाए आपको जाने नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारे टूरिस्ट आ करके दिखाते हैं, लाइन से कारें खड़ी है और ये हमारी बाइक खड़ी है। मैंने परमिट दिखा दी है, अब मैं यहाँ से निकल पड़ूँगा खारदुंगला के लिए। खारदुंगला से यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। There's more calling you out to explore. Get up and go. There is joy found in the race, and I feel it in the place where I'm free. And I simply can't deny it, that I feel adventure calling out to me. Yeah, we are all looking for adventure. स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, आपको शायद नजर नहीं आएगा, बट ये छोटे छोटे कण बर्फ के उड़ रहे हैं यहाँ पे। शायद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये स्नो और हो सकता है। और आप देखो चारों तरफ कितना खूबसूरत नजारा है, बर्फ ही बर्फ नजर आएगा आपको। और उधर देखिए हिमालय की चोटियां, रेंजेस, वाव। और आपको एक और बेहतरीन चीज दिखाता हूं, बर्फ, सूखी हुई बर्फ। करीब चलते हैं, बड़े करीब से देखते हैं इस बर्फ को। मैं आपको दिखाऊंगा इसे छूकर। ये बर्फ पूरी जमी हुई है, वाव। ये ठंडी नहीं लग रही है, देख रहे बर्फ दिख रहा है आपको? तोड़ कर दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे हाथों में बर्फ है। अब निखिलेश भैया बर्फ उखाड़ते हुए बर्फ को पूरा ही उखाड़ दिया, पूरा ढेला ही उठा लो। ये लो, बड़ा सा बर्फ का ढेला उठा रहे हैं। मजा ही मजा है। यहाँ तो दिखा दो, बॉडी बना लो इससे अभी आप। देखो भाई जी बॉडी बना रहे बर्फ के टीले से।
तो चलते हैं अब हम खारदुंगला की तरफ। मजा आ गया भाई। ये लो और उखाड़ेंगे बोल रहे हैं। हाय सही है भाई। देख रहे हो? आओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये बर्फ का टीला है। हाय हाय क्या कहे, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है यार। देखो ये बर्फ का टीला है, उधर भी बर्फ का टीला है, ये रास्ता है और वो पूरी हिमालय रेंजेस। मैं आपको चारों तरफ का यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ऊपर कोई मोनेस्ट्री नज़र आ रही है, आप देखेंगे बादल कैसे जा रहे हैं और ये देखिए खूबसूरती यहाँ की। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत ही खूबसूरत है। अब दोस्तों यहाँ से हम नज़ारा देखेंगे इस बर्फीले पहाड़ का। ये देखिए हम खारदुंगला पहुंच चुके हैं। ज़्यादा ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है भाई। मेरे ख्याल कितना काफी होगा। क्या बात है, सफलता करीब है बॉस। पूरा टॉप पे चढ़ के दिखाओ।
खारदुंगला में हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री है, देखिए आप। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं अब खारदुंगला से नुब्रा वैली की तरफ। अभी निखिलेश भैया गाड़ी चलाते हुए एंड कैमरा मैन एन नेक्स्ट शॉट हियर। भाई साहब गोला बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उठा लो टीले को भैया। गुड गुड गुड, बहुत बड़ा टीला बना लिया इन्होंने, अब खा लो उसे। गुड गुड, देखो क्या खाते, वाह वाह वाह, खाते हुए भाई साहब खा रहे हैं। देख रहे हो, तो ये है नॉर्थ कुल्लू। यहाँ पर भी आपका परमिट चेक किया जाएगा। जब खारदुंगला के बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ समय के बाद नॉर्थ कुल्लू पुलिस चेक पोस्ट आएगा। यहाँ पे आपको सबमिट करना बहुत ज़रूरी है परमिट। और यहाँ पर आपको नाश्ते के लिए छोटे छोटे कैफ़े हैं। अगर आप ये इधर देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस तरफ आप यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लेह लद्दाख में ऐसे झब्बू ही जानवर होते हैं, कुत्ते भी झब्बू ही होते हैं। ये गधा है। पहाड़ की खूबसूरती देखो। अभी हम नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं। हमने नॉर्थ कुल्लू चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है। बहुत ही हसीन नज़ारा है यार। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं खारदुंग में। यहाँ पर भी आपको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी।
भाई देखो भाई, हमने खारदुंग पास किया, उसके बाद जब हम रोड पे चल रहे तो क्या जबरदस्त खाई वाला नजारा है यहाँ पे, देखते ही बनता है भाई ये तो। यहाँ गाय भी ज़्यादा फर वाली होती है, इनके फर बहुत मोटे हैं, जरा ध्यान से देखिए। नुब्रा वैली पहुंचते ही आपको यहाँ मिलेगा राफ्टिंग कैंप। यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी तक घुमाने के लिए चार्ज लगता है 1200 रुपीज पर हेड, और अगर 4 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं राफ्टिंग से तो उसका चार्ज लगता है 800 रुपीज। और यदि आप कैंपिंग करना चाहते हैं रात में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट लगे हुए हैं, छोटे और बड़े दोनों ही। तो छोटे टेंट का जो कॉस्ट है वो है 500 एंड बड़े टेंट का जो कॉस्ट है वो है 800 रुपीज। यहाँ पर इस तरह के पत्थर है जो बिल्कुल ऐसे चूर चूर हो करके मानो सीमेंट बन गए हो। देखो ये मैं उठाकर दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सीमेंट का कलर है इनका, ग्रे कलर। अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल रिवर के करीब। और इस पानी को देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना ठंडा भी है।
देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस नदी में रंग बिरंगे पत्थर भी कलेक्ट किए हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। ये आपके एक्वेरियम में बहुत काम आ सकते हैं या फिर आप इसे घर में भी डेकोरेट कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं, और भी कई तरह के रंग बिरंगे पत्थर है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो मैंने निकाला अभी, देखिए बहुत सुंदर है। और देखिए ये एक और उठा रहा हूँ, ये चितकबरा का किस्म का, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये एक और ये बहुत ही ज़्यादा हसीन, ये बड़ा वाला पत्थर देखिए, ये हम देखने जाते हैं, शहरों में बड़े महंगे मिलते हैं। आज हम फ्री में उठा के लेके जा रहे हैं बॉस। ये पूरा ग्रे कलर का, इधर ये हसीन है। ऐसे कई पत्थर मिलेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, इस नदी के पत्थर कितने खूबसूरत हैं और इस नदी का फ्लो देखिए। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है डिस्किट मोनेस्ट्री के लिए जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे राइडिंग हो रही है। ये उस गाड़ी की राइडिंग है जो रेत में चलती है। ये डिस्किट मोनेस्ट्री के लिए जाने के टाइम पर पड़ता है। और इसी जगह पे भाग मिल्खा भाग फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, जहाँ पर सैंड बाइक ड्राइव की जाती है। ये देखिए बाइक आ रही है, देख रहे हैं आप। अब आपको ATV राइड के चार्जेस के बारे में बता दूं कि इसमें 3 किलोमीटर की ट्रैक का 1000 रुपये चार्ज किया जाता है, जिसमें आप 2 लोग बैठ सकते हैं गाड़ी में। एंड इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। दोस्तों, इसी तरह के खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। अब देखो दोस्तों, हम जा रहे हैं डिस्किट मोनेस्ट्री की तरफ। ATV राइड के बाद अब जो चीज खूबसूरत देखने को है वो है ये ऊपर का वाटरफॉल जो पहाड़ में टॉप में बह रहा है। देखो इसकी खूबसूरती। अब ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हाथ नीचे से देखने में, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये वही वाटरफॉल का पानी है जो अभी आपने देखा। यहाँ से आसपास के गांव के लोग घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी भी भरकर लेकर जाते हैं। और यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यह वाटरफॉल के सामने का है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस क्षेत्र में जितने भी जानवर हैं वह काफ़ी फर वाले होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो डॉग है वो भी काफ़ी फर वाला है।
दोस्तों हम डिस्किट मॉनेस्ट्री पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं दूर से मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू आपको नज़र आ रही होगी, और जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ से आपको एक बेहतरीन नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये है बहुत ही मन मोह लेने वाला दृश्य, जो कि डिस्किट मॉनेस्ट्री के बिल्कुल करीब ही है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री, और ये आप देख रहे हैं सामने जो है गेट बना हुआ है, इसको क्रॉस करते हुए हम निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ पर जो मैत्रेय बुद्धा की स्टैचू है वह 106 फीट की है। 106 फीट की ऊंची मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू को बनाया गया है। और यह जो मोनेस्ट्री है यह 14th सेंचुरी की है। 14th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था। मोनेस्ट्री ऊपर पहाड़ में है, जाने के लिए भी रास्ता काफी घुमावदार है, और यहाँ पर गाड़ी राइड करने के लिए काफी एक्सेलरेशन देना पड़ता है। फर्स्ट गियर में गाड़ी ड्राइव करनी होती है। यह बात हो गई हमारी एवेंजर की, वरना और भी कुछ बाइक्स है जिसे आप सेकंड गियर में भी राइड कर सकते हैं। हर मॉनेस्ट्री में शुरुआत में आपको प्रेयर व्हील जरूर देखने को मिलेगी। वेलकम टू मैत्रेय बुद्धा 106 फीट, यह गेट पर लिखा हुआ है। ड्राइव करते वक्त यहां पर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और अब हम पहुंच चुके हैं मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू के पास। और यहां नीचे से आसपास का नजारा देखिए, कितना ही खूबसूरत है, मन मोह लेने वाला। तो चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इस प्रेयर व्हील को घुमाएंगे जो मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू के नीचे साइड है। इसे इस तरह से घुमाया जाता है। कहते हैं कि इसे घुमाने से मन में जो इच्छाएं मांगो वो पूरी होती है। अब इस पर मेरा उतना बिलीफ तो मैं नहीं कह सकता कुछ, बट ऐसा कहा जाता है। ये तिब्बतीन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। द स्टैचू ऑफ मैत्रेय बुद्ध।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू के पास जो डिस्किट मोनेस्ट्री में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैत्रेय बुद्ध के बारे में। बुद्धिज़्म में जो मैत्रेय बुद्ध है वो फ्यूचर बुद्धा का रोल प्ले करते हैं। वो इस वक्त उचित देवलोक में बोधिसत्वचर्या को पूर्ण कर रहे हैं। जो सम्यक संबुद्ध होने के लिए जो पूरी 10 पारमिताएं पूर्ण करनी होती है उसको कई जन्मों तक बोधिसत्व रह करके पूर्ण किया जाता है। और आखिरी मतलब जो सेकंड लास्ट जो बर्थ होता है वो तुषित देवलोक में होता है उनका, और वहाँ पर वो अपना जो लास्ट जो रहता है पारमिता उसको पूर्ण करके आखिरी जन्म मनुष्य योनि में लेते हैं और सम्यक संबुद्ध होते हैं, सम्मा संबोधि को प्राप्त करते हैं। जिस तरह अभी के काल में भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने सम्मा संबोधि को प्राप्त किया। अब इसके अलावा ये देखते हैं कि मैत्रेय बुद्ध इस संसार में कब आएंगे। तो अभी हम जो मनुष्य की आयु है वो लगभग 70-80 साल या 60 साल के आसपास मान करके चलते हैं कि एवरेज जो आयु है। तो धीरे धीरे हमारी आयु घटते जाएगी, 10 वर्ष तक जाएगी। तो उसके बाद फिर वापस से लाइफ स्पान बढ़ने लगेगा। मनुष्य योनि का जो लाइफ स्पान बढ़ते बढ़ते जब 84,000 ईयर्स का हो जाएगा, इसका मतलब एक व्यक्ति की आयु एवरेज आयु जो है 84,000 ईयर्स की होगी। उस समय में मैत्रेय बुद्ध इस संसार में आएंगे और सम्मा संबोधि को प्राप्त कर धर्म चक्र को प्रवर्तित कर लोक कल्याण में लग जाएंगे। तो दोस्तों हम इस वक्त है डिस्किट मोनेस्ट्री में। यहाँ से आपको मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू दिख रहा है। दूसरे पहाड़ पर ये है मोनेस्ट्री। अभी हम यहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही ऊंचा है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी पहले गियर में चढ़ती है। तो चलिए एंटर करते हैं। अरहत टेम्पल, महाकाली, मंगोलियन वॉरियर हेड सॉन्ग। ओके, लेट्स गो। तो देखिए ये डिस्किट मोनेस्ट्री में जाने का रास्ता पहाड़ों का कुछ ऐसा ही है। सांस फूलने वाली है अभी। On the way to temple. ये रास्ते में टेम्पल के सांस फूल गई है चढ़ते चढ़ते। ओके, हम मोनेस्ट्री की तरफ एंटर कर रहे हैं। देखिए ये गेट नज़र आ रहा है, चलते हैं आगे। टेम्पल पहुंच गए हम, टेम्पल पहुंच गए, लेकिन अभी और भी ऊपर है। तो दोस्तों हम इस वक्त है डिस्किट मोनेस्ट्री में, एंड जिस टेम्पल पे अभी हम एंटर कर रहे हैं मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा आपको। दिस इज़ द वे टू ऑफरिंग। यहाँ पर सारे लामा लोग बैठते होंगे जहाँ पर दान की प्रथा चलती होगी इस तरह से। वहाँ पर दलाई लामा जी की तस्वीर लगी हुई है और ये इस तरफ से आप देखिए यहाँ दलाई लामा जी का डिस्कोर्स भी चल रहा है।
सामने जो फ्रंट में जो स्टैचू है, मैंने यहाँ के एक लामा से जो मॉन्क है उनसे चर्चा करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सामने में ये जो स्टैचू है जिसमें इनका नाम लिखा है जोयो साक्यमुनि। तो जोयो साक्यमुनि, इनका कहना यह है कि जो भगवान सम्यक संबुद्ध थे, तथागत गौतम बुद्ध, वो अभी जन्नत में इस रूप में है। तो इनका नाम है यहाँ पर जोयो साक्यमुनि। और इस तरफ जो छोटी छोटी ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये किताबें हैं जो लामा लोग पढ़ते हैं, त्रिपिटक। अब यहाँ पर इस तरफ 13 अरहतों की पेंटिंग्स बनी हुई है। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं जानता, तो वो लेकिन आपको लाइन से दिखा देता हूँ। इस तरह से 13 अरहतों की पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है, आप देखिए कुछ इस तरह से। दोस्तों, हम इस वक्त बिस्किट मॉनेस्ट्री से सैंड ड्यून की तरफ है और ये ग्रे कलर की रेत की खूबसूरती देखिए। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। बादल छाए हुए हैं, मैं थोड़ा नजदीकी से आपको इसे दिखाता हूँ। इन पहाड़ों पे जो बादल छाए हुए हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। और इन्हीं पहाड़ों के बीच आप देखेंगे ये जो मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू आपको नजर आ रही है, छोटी सी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे भाईजान। ये पहाड़, ये बादल और ये पेड़ पौधे, ये हंसी हरे पेड़ लगते बड़े हंसी। हो हम इस वक्त नुब्रा वैली में हैं और जा रहे हैं हुंडूर मॉनेस्ट्री की तरफ। एंड ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है यार, यहाँ बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ है। बादल जो छाए हुए हैं पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी रास्ते से गाड़ी भी आ रही है, आप देखेंगे अभी क्रॉस करेगी। लेट देम क्रॉस। ओके, तो ये रास्ता की बहुत ही खूबसूरत है। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक प्यारा सा वीडियो बना लिया जाए, तो हम आपको दिखा पाएंगे कि वाकई में ये वादियाँ कितनी हसीन है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। तो आइए चलते हैं वापस हुंडूर मॉनेस्ट्री की तरफ। बड़े बड़े पहाड़ हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में।
और यहाँ पे नदी भी बहती है और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। आप प्लीज़ यहाँ पे आप ज़रूर यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमें और इन्जॉय करें जैसे हम इन्जॉय कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितना अच्छा लगता है यहाँ देखने में, यहाँ रहने में। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये पहाड़ कितने खूबसूरत है, ये हिमालय पर्वत देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा। आओ यहाँ तुम भी कभी घूमने, कर लोगे मजा, जाने का मन नहीं करेगा, कैसे करोगे दिल थाम के आना। ओके बाय। मैं हूं एलेक्स शाक्य और आप देख रहे हैं टूर विद एलेक्स शाक्य यूट्यूब चैनल। तो आप देखेंगे कि मैं हूं इस वक्त नुब्रा वैली में, जो जहां पर सैंड ड्यून्स है, ये पूरी रेत है और ये रेत जो है ग्रे कलर की, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है वो ग्रे कलर के ही होते हैं। तो ये देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। जब यहाँ पर धूप पड़ती है सूरज की तो ये बहुत ही चमकता है, बहुत सुंदर लगती है। जो स्लोप्स है और जो वेव्स बनी हुई है रेत की, बहुत ही ज़्यादा हसीन लगती है देखने में। और ये जो पहाड़ है वहाँ पर जो बादल छाए हुए हैं वो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब आप डिस्किट मॉनेस्ट्री से होते हुए इस तरफ आए हुंडूर मॉनेस्ट्री की तरफ, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आप आए और ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर देखें। ये न धम्मं प्रवर्तितं तं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दोस्तों इस वक्त हम हैं हुंडूर में और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये डिस्किट मॉनेस्ट्री से सैंड ड्यून्स होते हुए हम हुंडूर की तरफ आते हैं। हुंडूर जो है डिस्किट मॉनेस्ट्री से एटलीस्ट 10 किलोमीटर पार है। ये जैसे ही ब्रिज आपको रोड से, मैं इस वक्त नीचे उतर चुका हूँ, ये ब्रिज जैसे ही आपको दिखाई दे, ये ब्रिज के नीचे पहले ही एक गेस्ट हाउस टाइप से बना हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा मोनेस्ट्री के फॉर्म में बना हुआ है, जो आपको रोड से कुछ ऐसा नज़र आएगा। बैक साइड से मैं ऊपर जाने पे आपको दिखा भी दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा हसीन है देखने में। आप देखेंगे यहाँ पे जो रॉक्स है और यहाँ पे जो पानी का जो साउंड आ रहा है, वो यहाँ पर आने में मन को पूरा मोह लेता है। मैं अब आपको यहाँ अंदर की तरफ ले करके जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। पानी का साउंड आप सुन सकते हैं। देखिए यहीं से पानी का बहाव शुरू हो जाता है। ये पानी ब्रिज के नीचे से बहता हुआ आ रहा है, बहुत ही साफ है। हमने थोड़ी देर पहले इस पानी को पिया भी है।
ये रोड है। ये हम अब चल निकले आगे। हम जब आगे गए थे तो हमें एक व्यक्ति मिला, उसने बताया एक्चुअल में ये उसका घर है। आप सोचिए यहाँ पर घर इतना खूबसूरत है। ये देखिए फिर से पानी का बहाव। फिर हम रोड की तरफ चल निकलेंगे। इसे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। पहाड़ का नज़ारा देखिए यहाँ से देखते ही बनता है। पानी साइड में बहता हुआ, ये पानी एंड तक बहता ही चला जा रहा है इस जगह पर। हम तो यहाँ पर हुंडुर मॉनेस्ट्री घूमने आए थे, लेकिन जब हम नीचे उतरे देखा ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमने यहाँ भी विजिट कर लिया। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर लें। बस जब आप आगे यहाँ तक आएंगे, आप आस-पास देख सकते हैं आजू बाजू आपको मन मोह लेने वाले दृश्य मिलेंगे। आप यहाँ पर बैठ कर के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ये पानी बहता हुआ है। ये कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स यहाँ पर है जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। एंड आगे जाने पर आपको गेस्ट हाउस मिलेगा यहाँ पर। यहाँ से जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो आगे गेस्ट हाउस है। ये एक छोटा घर दिख रहा है, जिस व्यक्ति का है वो यही रहते हैं। आगे थोड़ा जाने पर आपको गेस्ट हाउस नज़र आएगा। तो एक्चुअल में ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। रुक जा भाई। ये है हुंडुर ब्रिज। इस ब्रिज के नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर है और यहीं पे हुंडुर मॉनेस्ट्री भी है जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं कैमल राइड में, जो कि हुंडुर में है। ये इस तरफ सब कैमल राइड कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नजर आए। देखिए कैमल जाते हुए आपको शायद नजर आएंगे। बाकी मैं करीब तो जा ही रहा हूँ। चलिए, आपको कैमल राइड की डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगी। ये टिकट काउंटर है। सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यहाँ कैमल राइडिंग होती है। फिर ब्रेक टाइम होता है। उसके बाद 3:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक कैमल राइडिंग होती है। 7 बजे तक इसलिए होती यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रात ही 8 बजे होती है। पूरे लद्दाख में मैं पिछले लास्ट 3-4 डेज से हूँ, मैंने ये देखा कि 8 बजे के आसपास ही अंधेरा होता है। देखिए ये कैमल्स यहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। खुजली हो रही जोर से। अरे कैसे सब ठीक ठाक? तो मुस्कुराओ, इसका अच्छा फ्रूट बनेगा। ये एकदम ध्यान दे रहा। इस कैमल की हेयर स्टाइल देखिए। ये कैमल का हेयर स्टाइल बहुत देखो सुंदर है। दो हम्प होते हैं यहाँ के कैमल्स के, देख रहे हैं? 2 हम्प है पूरे। और ये है छोटा बच्चू, छोटे साइज का।
पता नहीं इन कैमल्स को बिल्कुल साइड में रखा गया है, इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है। देखो दोस्तों, ये कैमल के कुछ बाल है जो यहाँ गिरे हुए थे, शायद उखड़ गए, झड़ते रहते होंगे। मैंने जस्ट इनको टच किया तो मैंने ये पाया कि बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है छूते ही। तो इससे ये समझ में आता है कि इस ठंडे इलाके में भी कैमल को कितनी गर्मी लगती होगी। मतलब वो काफ़ी कंफर्ट फील करते होंगे, उन्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या कुछ। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि हमें भी जब ठंड से बचना होता है तो हम भी क्या है, ये जानवरों के बालों का ही इस्तेमाल करते हैं, उनके बने हुए कपड़ों का। तो ये है, छूने से काफ़ी गर्म लग रहा है। एक और बार जल्दी कर देनी चाहिए। किसी बैठूं मैं? 2 मिनट सर, वो बिठाएगा। उठेगा। आप बैठिए। है ना रोड़े, इसको पकड़ के ना। अच्छा ये हमको पकड़, अच्छा इसको सपोर्ट है कि नहीं कुछ पकड़ने के लिए? पकड़ने के लिए वो रस्सी दिया हुआ है सर। अच्छा ये ज्यादा ऐसे पकड़ू? हाँ ऐसे पकड़ना सर। ओए छो छो बोलो ना। छो बोलिए आप। छो 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 और बोलिए। छो 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 ये छो 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 छो। थोड़ा डर तो लग रहा है भाई, लेकिन मजेदार है, मजेदार है। अब हमारे कैमल बढ़ रहे हैं आगे और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे। ओके। उठते हुए इसने काफी झटका दिया, मुझे लगा मैं तो गिर पड़ूंगा अभी। भैया इस कैमल का नाम है कोई? हाँ, क्या नाम है इसका नाम है हुरू। हुरू। हाँ, हुरू। काफी झटके लग रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है। सेफ्टी ले आना हम लोग को।
है।